हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम एक नया एनिमे शुरू करेंगे। कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में इंसान, एल्फ, शैतान, मॉन्स्टर, एंजल और आत्माएं रहते हैं। फिर हमें एक जगह दिखाया जाता है। उस जगह में काम करने वाली लड़कियों को सक्यू गर्ल कहा जाता है। कानून सक्यूबी को ऐसा काम करने की अनुमति देता है। उनकी स्पीशीज के आधार पर बहुत सी सक्यूबी ये काम करना पसंद नहीं करती, पर उनका सक्यूबस खून उन्हें काम करवा देता है। ये काम करना उनके खून में है। हमें एक आदमी और एल्फ को दिखाया जाता है। उस आदमी का नाम स्टंक था। वो जाते हुए सोचता है ये एल्फ कितनी हॉट होती है। तभी एक एल्फ आता है जिसका नाम जेल था। वो स्टंक से पूछता है तुम उस एल्फ के साथ सोए थे? स्टंक कहता है मजा आया। जेल शॉक होकर कहता है उसकी उम्र 500 से ज्यादा है, वो एक बुढ़िया है। वो कहता है तुमने उसके साथ सेक्स किया? स्टंक कहता है वो जवान दिखती है। जेल कहता है मुझे तुम इंसान समझ नहीं आते। तभी एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम मित्सु था। वो जेल से कहती है हम बहुत सालों बाद मिले हैं। जेल उसे पकड़कर कहता है हम 3 महीने पहले ही बिस्तर पर खेल खेले थे। मित्सु कहती है इंसान के 3 महीने साल जितने होते हैं। फिर वो दोनों किस करते हैं और मित्सु चली जाती है। स्टंक और जेल एक बार में बैठे हुए थे। स्टंक कहता है लड़कियों में तुम्हारा स्वाद अजीब है। जेल गुस्से से कहता है इंसानों का स्वाद अजीब है। वो दोनों बहस करने लगते हैं। स्टंक कहता है इसे अभी खत्म करते हैं। वो पास में बैठे हुए बीस्ट से पूछता है तुम लोग हर रात सक्यूबस जिले में जाते हो ना? वो दोनों कहते हैं ऐसे जोर से मत कहो। स्टंक कहता है मुझे एक रिव्यू की जरूरत है। जेल कहता है तुम एक 500 साल पुरानी एल्फ और 50 साल पुरानी इंसान सक्यू गर्ल को रिव्यू दोगे? स्टंक एल्फ को 9 और इंसान को 2 देता है। जेल एल्फ को 0 और इंसान को 9 देता है। ब्रोज एल्फ को 5 और इंसान को 7 देता है। कांचल एल्फ को 2 और इंसान को 3 देता है। जेल स्टंक का मजाक उड़ाकर मित्सु से मिलने चला जाता है। स्टंक और जेल कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उधर जाते हैं। एक एंजल को बीस्ट मार रहा था। जेल और स्टंक उस बीस्ट को मार देते हैं। उन दोनों ने एंजल पहली बार देखी थी। वो दोनों जाने लगते हैं तो वो एंजल उन्हें रुकने को कहती है। वो उनके साथ कुछ समय के लिए जाना चाहती थी। उसकी एंजल हॉलो टूट गई थी जिससे वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और स्वर्ग वापस नहीं जा सकती थी। वो दोनों मुस्कुराते हैं और स्टंक पूछता है ठीक होने के बाद तुम स्वर्ग जा सकती हो? एंजल हाँ कहती है। स्टंक कहता है तो ठीक होने पर हमें भी साथ ले चलना और तब तक हम तुम्हारी मदद करेंगे। एंजल शुक्रिया कहती है और उनसे पूछती है तुम स्वर्ग क्यों जाना चाहते हो? वो दोनों कहते हैं हम हर टाइप की लड़कियों के साथ सेक्स करना चाहते हैं, चाहे पास हो या दूर। वो सफर करते हैं और अगर लड़की सुंदर हो तो वो करते हैं। वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। एंजल सोचती है मैंने किन झंडुओं से मदद मांग ली। स्टंक पूछता है तुम एक लड़का हो ना? ये कपड़े तुम्हें औरतों ने पहनाए होंगे। एंजल घबराते हुए हाँ कहती है और अपना कपड़ा उठाकर दिखाती है। फिर वो दोनों शहर जाने के लिए निकलते हैं। एंजल सोचती है मेरे पास दोनों हैं, अगर मैं इन्हें बता देती तो ये मुझे ही पेल देते। जेल कहता है अब तुम हमारे साथ हो तो हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। एंजल कहती है क्या खाना खिलाओगे? जेल कहता है नहीं यार, मेरा मतलब सक्यू गर्ल से है। एंजल घबराते हुए कहती है मैंने किसी के साथ नहीं किया। जेल कहता है पहली बार है, तब तो और बढ़िया इलाज होगा। वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ कैट गर्ल होती है और एंजल को उसके साथ भेज देते हैं। फिर वो सभी बाहर आ जाते हैं और दूसरी जगह जाने का सोचते हैं। एंजल शॉक में थी क्योंकि उसने कभी नहीं किया था। एंजल का नाम क्रीम था। वो एक बार में काम करने लगी। स्टंक और जेल बात कर रहे थे तभी मिडोरी उन्हें पैसे देती है उनके काम के बदले। मिडोरी पूछती है तुम इन पैसों का क्या करोगे? वो कहते हैं हम एक नई प्रजाति का रिव्यू देंगे। स्टंक क्रीम से पूछता है तुम्हें भी काम करने के लिए पैसे मिलेंगे तो तुम हमारे साथ चलोगे? क्रीम घबरा जाती है। मिडोरी जाने लगती है तो स्टंक उसे कहता है मैं तुम्हें प्राइवेट रिव्यू दे सकता हूँ, पर मिडोरी उसे मार देती है। वो तीनों नई स्पीशी की खोज में निकल जाते हैं और 2 हफ्ते बीत जाते हैं। मिडोरी सोच रही थी कि उन्हें गए बहुत समय हो गया है। तभी वो तीनों वापस आ जाते हैं। स्टंक
स्टंक अपने रिपोर्ट को बोर्ड में लगाने के लिए मिडोरी को देता है। मिडोरी उसे पढ़कर शॉक हो जाती है। उसमें बर्डमैन के बारे में लिखा था। मिडोरी गुस्सा होती है। स्टंक उसके गर्दन को छूता है तो मिडोरी उसे कुर्सी से मार देती है। जेल मित्सु से मिलने चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।